डे नाइट न्यूज स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की। अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिन्होंने देश को जिम्नास्टिक्स में दुनिया भर में सबसे आगे ले जाने की ठानी है। जिम्नास्टिक इज लाइफ। जिम्नास्टिक इज ए गेम ऑफ, हिंदी में कहें तो शरीर और मस्तिष्क के सामंजस्य का गेम है। जिम्नास्टिक्स को बिना माइंड एंड बॉडी के कॉम्बिनेशन के लिए नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से इस लाइफ को भी बिना बॉडी और माइंड के सामंजस्य के नहीं जिया जा सकता है। तो जिम्नास्टिक्स कोई एक स्पेसिफिक कोई बड़ी नैरो गेम नहीं है। मैंने बड़े परिपक्व तरीके से बॉडी को माइंड से जोड़ने का और जिम्नास्टिक्स को एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए 1989 में एक प्रोग्राम चलाया जिसको कहा ज्वाइन जिम्नास्टिक्स फॉर ओलंपिक ऑनर्स। उसी समय मेरा विजन था कि जिम्नास्टिक्स को ऐसा यहाँ से शुरू कराएंगे कि हम ओलंपिक लेवल का कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ये अलग बात है कि उतनी फैसिलिटी नहीं रही, तो हम 20 साल बाद ये कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत सके, इस्टेब्लिश कर सके कि ये सिस्टम, जैसे आशीष ने मेडल जीता तो वो ऐसे पीटू उषा ऐसा नहीं कि एक मेडल जीतने के बाद उस स्टेट या उस सेंटर से फिर ड्राई हो जाए, कोई और मेडल नहीं आए। हमारे पास एक आशीष हैं। आशीष के पहले बहुत से विकास पांडे और अच्छे प्लेयर थे जो कि अब अमेरिका में कोच हैं, और बहुत से ऐसे प्लेयर आशीष से कंधे से कंधा 0.1 0.2 आगे पीछे हैं। तो ऐसे हैं। तो आशीष के बाद हमारे पास काफ़ी बाढ़ है जिम्नास्टिक्स की। तो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है। जब बच्चे हमारे पास आते हैं, ये कहिए मैं जाता हूँ बच्चों को लेने, हम हमारे कोच डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ से बच्चों को सिलेक्ट करके लाते हैं हम लोग यहाँ पे। और जब बच्चों को लाते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन में ही हम पेरेंट्स की मेंटल कंडीशनिंग करते हैं, हम उनको लेक्चर देते हैं, हम उनको बताते हैं कि बच्चे को डेवलप करने के लिए उनका क्या रोल है, उन्हें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट आई इंस्पायर द पेरेंट्स and then they get motivated, and then also I inspire the children. I keep children, their parents fully inspired, and then they are devoted for their development in gymnastics. Gymnastics को ओलंपिक लेवल तक पहुंचाना मेरा पैशन है, और इसको मैं एक सोशल सर्विस की तरीके से करता हूं। और पूरे जितने भी हमने कंट्री में देखा है तो वो जिम्नास्टिक्स कराने का, कोई भी स्पोर्ट्स कराने का कुछ पैसा चार्ज करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत। हमने सोचा कि हम गेम को प्रमोट करें, इसीलिए हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब करते हैं, उनको नेशनल लेवल में ले जाना, कंपटीशन कराना। सुदेश, ओलंपिक में गोल्ड को लेकर वो बहुत ज्यादा यूके मिश्रा जी आशावान हैं। किस तरह से वो काम कर रहे हैं? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो पेरेंट्स से बात करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, बच्चों को खुद जाके तैयार करते हैं। आप तो खुद उनसे बात करके आई, किस तरह से वो काम कर रहे हैं? रजिंदर, उनका एक अपना तरीका है। पहले वो हर साल समर कैंप लगाते हैं जिसमें पूरे शहर के बच्चे आते हैं, उनको 2 महीने तक वो रखते हैं वहां पर, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, जो बेसिक्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं। उसके बाद फिर वो एक टेस्ट रखते हैं जिसमें बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होने के बाद वो स्कूल में जाते हैं जहां से बच्चा आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एजुकेशन है और जिम्नास्ट है, साथ साथ जिम्नास्टिक है वो साथ साथ चल रहा है। ये नहीं कि आप खेल रही हैं लेकिन आपकी स्टडी सफर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद स्कूल में जाके वो बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो उनके उसके बाद कि आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों को अलग से टाइम दिया जाएगा। और आपने बच्चों के माता पिता से बात की है, उनकी प्रतिक्रिया किस तरह की रहती है? अगर मैं आपको उनके दिल की बात कहूं तो वो डॉक्टर यूके मिश्रा को भगवान मानते हैं। कहते हैं अगर जितने भी हमारे बच्चे आगे निकले हैं, आशीष कुमार हो, विकास पांडे, मयंक हो, या रोहित मोहित जायसवाल हो, कोई भी हो, या जो अभी जो पौध को तैयार कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही इंसान का हाथ है उनकी सफलता के पीछे, वो है डॉक्टर यूके मिश्रा। जिस तरह से वो सब चीजें एक साथ लेकर चल रहे हैं, एक परिवार बन गया, उनका कुनबा बन गया, जिसको हम कहेंगे कि वो एक अकेडमी नहीं है सिर्फ, वहाँ बच्चे आते हैं खेल के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप आते हैं वहाँ पे, टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उनका एक परिवार है और सबका एक ही लक्ष्य है। उस लक्ष्य के पीछे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं। आइए देखते हैं इन बच्चों के अभिभावकों और इनके टीचर्स का क्या कहना है। उसका रुझान तो शुरू से ही पेड़ पे चढ़ना कूदना था, तो इससे हमको लगा कि जिम्नास्टिक कर सकता है, और किसी गेम में चढ़ना उतरना है नहीं, कूदना, इसलिए जो है डाला, और वहाँ पर बहुत सहयोग मिला हमको।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर राठौर साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आज उन्हीं की देन है कि बच्चा यहाँ तक पहुँचा। सुबह 3 बजे उठ के समझ लीजिए उठना पड़ता था, जाना पड़ता था लेके, वहाँ से आए तो फिर स्कूल भेजना पड़ता था, बहुत जिम्मेदारी थी समझ लीजिए। जिम्नास्टिक कराने में तो दिक्कत ही दिक्कत है मैडम। सुबह 3 बजे उठना, ले जाना, उसके बाद सारे परिवार उसमें उठ जाता है और सुबह ले जाना फिर ले आना। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, आपको हॉस्टल मिलता नहीं, इसलिए तो दिक्कत झेलना पड़ता है, लेकिन बाद में जब हॉस्टल मिल गया तो फिर आराम हो गया। खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। जिम्नास्ट लोग वाले को लिए सबके लिए अच्छा है। सुबह 7 बजे से स्कूल लगते हैं, तो ये इनके लिए पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि ये सुबह 4:30 बजे से 8:30 बजे तक की प्रैक्टिस करते थे। तो ये कहा गया कि अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो एजुकेशन में पीछे हो जाएंगे। सो टू मेक अप फॉर दैट, बिकॉज कोई पेरेंट तैयार नहीं होता कि बच्चे की पढ़ाई छुड़वा के और जिम्नास्टिक या कोई भी खेल करवाए, तो दैट इज़ वाई इट वाज टेकन अप एज अ ब्लेंड ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पुट टुगेदर। तो इनके लिए फिर 8:30 के बाद से व्हेन दे यूज्ड टू हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड फ्रेश अप, तो 9 o'clock टिल 12 noon, है ना, 3 घंटे की पढ़ाई में 6 पीरियड्स लगाते थे, हाफ आवर्स के, इन विच वी कवर्ड ऑल द स्कूल सब्जेक्ट्स। वी स्टार्टेड this system of education that we started for the sports people. इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कि पेरेंट्स जो होते हैं तो वो खुद बच्चे के साथ इतना ज़्यादा वर्क करते रहते हैं, यहाँ पर बच्चे के साथ रहते हैं, आना लाना ले जाना बच्चे का, और यहाँ पर टाइम देना बच्चे को, तो उनको भी ज्ञान रहता है कि मतलब बच्चा क्या कर रहा है हमारा, और बच्चा भी माँ बाप को बताता है जाके पेरेंट्स को अपने कि हाँ मम्मी कहाँ पे कौन सा हमारा पॉइंट्स कितना हम सीख गए हैं, कौन सा ऑपरेटर्स कैसा होता है, इसमें इतने पॉइंट्स मिलते हैं, ये इस तरह से होता है। हम लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कोच इसमें बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ के जो है हमारे डॉक्टर यूके मिश्रा जी जो हैं वो अपने तन मन धन से लगे हुए हैं इसमें एकेडमी के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए। तो वो बच्चों पर जो है अपनी पूरी हिसाब से उन्होंने अपनी जान लगा रखी है कि मतलब यहाँ के बच्चे कुछ बन करके आगे बढ़ करके आएँ और वो कुछ बने, आगे एकेडमी को और अच्छा चलाएं इसको जो है। बेल्जियम में 20 कप में जो फाइनल पहुंचा है, इसलिए तो पूर्ण आशा है कि मेडल लगना चाहिए। अभी तो हम गोल्ड की उम्मीद करेंगे तभी तो कुछ कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा करें, जो कॉमनवेल्थ में जो चीज़ें रह गई थी वो उसको पूरा करें एशियन गेम्स में, और दिखाएं कि हाँ मैंने गलतियां की है वो मैं उसको अच्छे से कर सकूं और अच्छा मतलब मेडल लाऊं। हम चाहते हैं कि मैं अपने साथ जो और छोटे जिम्नास्ट हैं उनको बहुत कुछ सिखाएं और बताएं, जिससे जो जिम्नास्टिक का क्षेत्र अब तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, सब लोग इसके फ़ायदे लाभ जानते हैं, लेकिन और भी इसको विस्तृत रूप में अपनाएं जीवन में। तो ये था इलाहाबाद नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी का हमारा सफर। उम्मीद करते हैं कि इलाहाबाद के ये जिम्नास्ट देश भर में अपना परचम लहराकर दुनिया भर में भारतीय जिम्नास्टिक का लोहा मनवाएंगे।